अगर आप भी मेरी तरह अपनी ड्राइंग्स को इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो आपको इन 5 बातों को अभी समझ लेना चाहिए, जिनको समझने में मुझे कई साल लग गए थे। और लास्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज अगर आप अपनी ड्राइंग को जल्दी इंप्रूव करना चाहते हो तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में ज्यादातर आर्टिस्ट के मन में ये क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन जरूर होता है कि इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाने में प्रो आर्टिस्ट को असल में कितना टाइम लगता होगा। और ज्यादातर प्रो आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग वीडियोस में टाइम लैप्स प्रोसेस ही शेयर करते हैं। शायद आपको टाइम लैप्स वीडियोस के बारे में पता नहीं होगा, तो पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ड्राइंग वीडियोस में ड्राइंग की प्रोसेस को बेसिकली 2 तरह से दिखाते हैं। पहली ऐसी वीडियोस जिसमें ड्राइंग की प्रोसेस को बहुत फास्ट दिखाते हैं, बिकॉज या तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज किया होता है या फिर वीडियो को रिकॉर्ड ही टाइम लैप्स मोड में किया होता है। कैमरा ऐप में ये टाइम लैप्स मोड का या फिर हाइपर लैप्स मोड का एक ऑप्शन होता है। इसमें वीडियो रिकॉर्ड करने से वीडियो काफी फास्ट स्पीड में रिकॉर्ड होती है। जैसे कि अगर आपने इस मोड को ऑन करके 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की तो इस मोड की वजह से आपके 1 घंटे की वीडियो की स्पीड काफी फास्ट रिकॉर्ड होगी और 1 घंटे की प्रोसेस की बस 2 या 3 मिनट्स की ही वीडियो बनेगी। तो ये होती हैं टाइम लैप्स वीडियोस। दूसरी होती हैं रियल टाइम वीडियोस। रियल टाइम वीडियोस को नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब अगर आपने अपनी ड्राइंग प्रोसेस को 1 घंटे के लिए रिकॉर्ड किया तो आपकी 1 घंटे की ही वीडियो बनेगी। मतलब रियल में आर्टिस्ट जिस स्पीड से पेंसिल के साथ ड्राइंग या फिर शेडिंग कर रहा होता है, वीडियो में भी आपको सेम वही स्पीड नजर आएगी। बट बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं टाइम लैप्स वीडियोस की वजह से। स्टार्टिंग में इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग्स को देख के उनका दिल करता है कि वो भी बस जल्दी से ऐसी ही ड्राइंग्स बना लें, और फिर वो जल्दी में बिना पेशेंस के दूसरे आर्टिस्ट की टाइम लैप्स वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स को देखते हैं, और उन वीडियोस में उनको सारी प्रोसेस फास्ट स्पीड में दिखाई देती है और फिर उनको भी यही लगने लगता है कि शायद रियलिस्टिक ड्राइंग्स इसी स्पीड से बनती हैं, और फिर वो भी उसी स्पीड से प्रैक्टिस करने लगते हैं। बट लास्ट में रिजल्ट वैसा नहीं बन पाता, बिकॉज रियल में आर्टिस्ट उतनी स्पीड से पेंसिल के साथ शेडिंग या फिर ड्राइंग नहीं कर पा रहे होते जितनी स्पीड के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। असल में रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाने के लिए कई घंटे, कई दिन या फिर कई बार कई महीने भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि ड्राइंग का साइज क्या है और उसमें डिटेल्स कितनी हैं। एग्जांपल के लिए इस तरह की A4 साइज की ड्राइंग्स को, जिनमें ज्यादा डिटेल्स ना हो, इनको बनाने में मुझे फिलहाल 12 से 15 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो पहली चीज आपको यही सीखनी है कि रियलिस्टिक ड्राइंग्स को आप 1 या 2 घंटों में नहीं बना सकते। आपको पेशेंस के साथ इनफ टाइम स्पेंड करना ही होगा। मतलब अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना ही होगा। और अगर आप अपने पेशेंस लेवल को इंप्रूव करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मेरे चैनल पे मेरी ड्राइंग और शेडिंग की रियल टाइम वीडियोस को देखो। आपको मेरे चैनल पे रियल टाइम वीडियोस की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टार्टिंग में जब हम दूसरे आर्टिस्ट की रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स को देखते हैं, जिनमें वो बहुत ज्यादा डिटेल्स जैसे कि स्किन टेक्सचर को भी ड्रॉ करते हैं, तो हम सोचते हैं कि बस ड्राइंग में स्किन टेक्सचर या फिर छोटी छोटी डिटेल्स को ड्रॉ करना ही रियलिज्म है। बट माय फ्रेंड, स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करना ही रियलिज्म नहीं है। देखो, स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करना रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स के आखिरी लेवल्स में से एक होता है। तो आप सीधा ही आखिरी लेवल पे नहीं जा सकते ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना होगा। जैसे कि हम बिना दीवारों को बनाए छत नहीं बना सकते ना, अगर दीवारें होंगी तो ही हम उनके ऊपर छत बना सकते हैं। या फिर बहुत सारे बिगिनर सोचते हैं कि शेडिंग की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, शेडिंग अच्छी होगी तो ही ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी। हालांकि अच्छी शेडिंग से ड्राइंग रियलिस्टिक बनती है, पर शेडिंग से पहले आपकी बेसिक ड्राइंग मतलब आउटलाइंस या स्केच सही होना चाहिए। इसलिए आपको पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस को सही से ड्रॉ करना सीखना होगा। आउटलाइंस सही या एक्यूरेट होंगी तभी आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक बन पाएगी। इसलिए अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना शुरू कर रहे हो तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना होगा। स्टार्टिंग में काफी आर्टिस्ट के मन में ये गलत फहमी भी रहती है कि वो बस एक ही पेंसिल के साथ रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं।
मुझे भी ऐसा ही लगता था। और इसका मेन रीजन होता है कि उस टाइम पे हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स वाली पेंसिल्स होती नहीं है। देखो, अगर आपको अपनी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाना है तो आपको उनमें डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ड्राइंग में लाइट और शैडोज को बनाना पड़ेगा, और लाइट और शैडोज को बनाने के लिए आपको अलग अलग टोनल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, और अलग अलग टोनल वैल्यूज को बनाने के लिए आपको अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करना पड़ेगा। तो आप एक ही पेंसिल के साथ एक अच्छी या फिर बहुत अच्छी ड्राइंग डेफिनेटली बना सकते हो, बट रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए आपको अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल को यूज करना ही पड़ेगा। बट याद रखना, मैंने पेंसिल्स के बारे में बोला है, जो दूसरे अलग अलग टूल्स होते हैं उनके बारे में नहीं। वो टूल्स रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जरूरी होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक टाइम पे बिगिनर्स ये भी सोचने लगते हैं कि अगर उनको भी सारे प्रोफेशनल टूल्स मिल जाएं तो वो भी रियलिस्टिक ड्राइंग को बहुत आसानी से बना पाएंगे, जैसे कि टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, महंगी ग्रेफाइट पेंसिल्स, महंगी चारकोल पेंसिल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपके पास बस एक ड्राइंग पेपर और अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स का एक बॉक्स होना चाहिए। इरेजर नॉर्मल भी चल जाएगी और एक नॉर्मल चारकोल पेंसिल होनी चाहिए। आप बस इन्हीं टूल्स के साथ एक अच्छी रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। आप बजट में कौन सा पेपर, ग्रेफाइट पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल्स बाय कर सकते हो, ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। इनमें मैंने बिगिनर्स के लिए टूल्स के बारे में डिटेल में बताया है और प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट बिगिनर्स को बोलते हैं कि आप डेली ड्राइंग प्रैक्टिस करो तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी, जो कि 50% सही है बट 50% नहीं। बिकॉज डेली प्रैक्टिस करके ड्राइंग तभी इंप्रूव होगी अगर आप डेली अपनी गलतियों को सुधार रहे हो। बट गलतियों को आप तभी सुधार पाओगे जब आपको पता होगा कि आप गलतियां कर कौन सी रहे हो। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में अपनी गलतियों को समझना या ढूंढना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि ऑब्वियस बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। इसलिए स्टार्टिंग में ये नहीं होना चाहिए कि आप हर रोज बस पेपर और पेंसिल उठा के ड्रॉ करते जाओ और क्या सुधारना है या आप क्या गलत कर रहे हो इसके बारे में आपको पता ही ना हो। बट हाँ, अगर कोई आर्टिस्ट आपको बता दे कि आप ये गलती कर रहे हो तो उसको सुधारना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट मुश्किल यही होती है कि उस टाइम आपको बताने वाला कोई नहीं होता। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपनी ड्राइंग्स को मेरे चैनल पे रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हो। बिकॉज मैं टाइम टू टाइम अपने सब्सक्राइबर्स की ड्राइंग्स को रिव्यू करके उनकी गलतियां बताता रहता हूं और उनको फिक्स करने के लिए सॉल्यूशन भी बताता रहता हूं। ड्राइंग सबमिट करने की प्रोसेस को जानने के लिए आप ये वीडियो देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी काफी रिव्यू वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो सकता है उन वीडियोस में ही आपको अपनी गलतियां भी मिल जाएं। या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं अपनी ड्राइंग्स में मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में, कि कैसे आप अपनी ड्राइंग्स में खुद ही अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे और ये बातें आपकी एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की जर्नी में जरूर काम आएंगी। और हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग सीख के प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह पैसे कमाना चाहते हो तो आप लेफ्ट वीडियो पे टैप करो। और अगर आप ट्यूटोरियल्स और इंपॉर्टेंट ड्राइंग वीडियोस को देख के अपनी ड्राइंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।